श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में बाहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लडाओरी। भूमिका नित्य वृंदावन। जय वृंदावन नित्य जय, नित्य कुंज सुखसार। जय श्री राधा पिय जहाँ, बिहरत नित्य बिहार। हे रसिको, सखी भाव से भावित होकर हमें चलना है अब नित्य वृंदावन की ओर। ये नित्य वृंदावन है जी, इसी को कुंज, निकुंज, नित्य निकुंज, निभृत निकुंज कहा गया है। यहाँ तक पहुँच पाना बिना कृपा के संभव नहीं है। आप साधना के द्वारा यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। यहाँ पर तो श्री वृंदावन की ही कोई सखी कृपा कर दे तभी पहुँचना संभव है। श्री हरिप्रिया सखी जी की जय जय जय। दोपहर की वेला है। युगल सरकार को राजभोग कराकर प्रमुख सखियों ने सुला दिया है। अब ये जागेंगे मध्याह्न में। एक सखियों का युद्ध अभी नित्य वृंदावन में आया है। ये मोरछली वृक्ष के नीचे सब बैठ गई है। इन सखियों की प्रमुख सखी है श्री हरिप्रिया सखी, जिनकी ये सब प्रतीक्षा कर रही थी कि तभी सखियों के मध्य श्री हरिप्रिया सखी पधारी। अन्य सखियों के आनंद का ठिकाना नहीं था। सबने इनकी जय जयकार करी तो श्री हरिप्रिया ने इधर उधर देखकर सबको जयकारे के लिए मना किया और सखियों के मध्य ये विराज गई। जो युगल की उपासना करता है, जिनके युगल ही सर्वस्व है, जो हमारी स्वामिनी श्री राधा के नामों का जाप करता है, वही इस नित्य वृंदावन में आ पाता है। हरिप्रिया सखी ने कहा था, हाँ, आपकी कृपा हुई है तभी तो हम यहाँ आ पाई है। ये नई नवेली सखियाँ हैं जो अभी अभी इस नित्य वृंदावन में आई है। वही कह रही थी, नहीं, मेरी कृपा से नहीं, श्री रंगदेवी जी की कृपा से। हरिप्रिया सखी ने सिर झुकाकर कहा, उन्होंने ही इस रस को पृथ्वीलोक में फैलाया, जिससे जो जन्मों जन्मों से पाप पुण्य के झमेले या बंधन मुक्ति के फेरे में पड़े थे, उन्हें इस रसामृत का चस्का लगाकर युगम तत्व के इस नित्य वृंदावन की ओर आकर्षित किया। इसीलिए तुम सब मेरी जय नहीं, श्री रंगदेवी सखी जी की जय बोलो। हरिप्रिया सखी के कहने से नई नवेली सखियों ने श्री रंगदेवी सखी जी की जय जयकार करी। हमें निज रूप चाहिए, हमें नाम भी चाहिए, वो सब सखियाँ कहने लगी थी। और हमें इस नित्य वृंदावन के विषय में भी जानना है। एक सखी ने यह भी कहा। मुस्कुराने लगी हरिप्रिया, हे सखियों, तुम्हारा निज रूप यही है, सबके रूप है और सबके पहले से ही नाम निर्धारित है। नई नवेली सखियाँ चकित हो गई थी। हरिप्रिया सखी समझ गई और वो उन सबको लेकर एक अद्भुत महल में गई, जहाँ अनगिनत मूर्तियाँ थीं। उन मूर्तियों की कोई संख्या नहीं थी। सुंदर सुंदर सखियों की मूर्तियाँ। उन नई नवेली सखियों ने अपना अपना रूप पहचान लिया था और उन्हीं रूप में वो सब स्थित हो गई थी। उन सबको नाम भी मिल गया था। अब तुमको सेवा में लग जाना है। ये कहते हुए हरिप्रिया सखी जब उस महल से बाहर जाने लगी तो नई सखियों ने हरिप्रिया जी के चरण पकड़ लिए। हरिप्रिया सखी हंसी, मैं तुमसे कहूँ और तुम कुछ पूछो, इतना समय नहीं है मेरे पास। अभी मुझे श्री रंगदेवी जी के पास जाना है। मध्याह्न में युगलवर को जगाने का समय हो रहा है, इसीलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे मनोभाव को जानते हुए बता रही हूँ। तुम सबको ध्यान से सुनो। ये कहकर हरिप्रिया सखी उस महल के विषय में कुछ बताने लगी थी। भावी सखियों की मूर्तियाँ यहाँ पहले से ही बनी होती है, जिन्हें यहाँ आना है, जो आने वाली है, जो अनादि है, वो भी अवतार काल के समय पृथ्वी में जाती है, अवतार में सेवा करती है, किंतु उस समय भी एक रूप उनका यही होता है इस नित्य वृंदावन में। हरिप्रिया सखी कह रही है। और जो सिद्धा सखी होती है, उन सबकी अपनी अपनी श्रेणी होती है, उसके अनुसार ही उनका रूप पहले से यहाँ तैयार होता है। वो यहाँ आवे और अपना स्वरूप ले। अपनी प्रमुखा सखी हरिप्रिया की बातें सुनकर नई नवेली सखियाँ चकित थी।
तभी मंद हास्य हरिप्रिया के मुखमंडल में छा गया था। आप हंस रही है, क्या बात है सखी जो? अन्यों ने पूछा था। नहीं कुछ नहीं है, कल की ही एक लीला स्मरण में आ गई थी, हरिप्रिया बोली। अब सुनाना ही पड़ेगा। सुनाइए सखी जो। अच्छा अच्छा सुनो, बड़े प्रेम से हरिप्रिया ने कहा और लीला सुनाने लगी। आज छुपा छुपी खेले प्यारे, लाडली जी ने पूछा था। आपकी इच्छा सो हमारी इच्छा प्यारी। आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कभी कहीं गयो हूँ? श्याम सुंदर भी बोल उठे थे। तो चलो, मैं छुप रही हूँ, आप मुँह को खोजो। प्रियाजू ने लालजू के नयन मूंदने के लिए कहा और स्वयं छुपने को चली गई। कहाँ छुपो? श्री रंगदेवी सखीजू से ही पूछा था प्रियाजू ने, और रंगदेवी जू ने यही जगह बता दी। यही हरिप्रिया सखी ने उसी स्थान को इंगित करके कहा। फिर अन्य सखियाँ पूछने लगी तो हरिप्रिया हंसते हुए बोली, यही अनंत मूर्तियाँ हैं, इन्हीं मूर्तियों के मध्य प्रियाजू को छुपाया जाए। फिर प्रियाजी छुप गई इन्हीं मूर्तियों के मध्य। अब प्यारे भी खोज खोज कर थक गए थे, तो वो भी अब इसी महल में आए। महल में आते ही उन्होंने यहाँ रखी अनेक मूर्तियों को देखा। अच्छा, सब प्रियाजी जैसे ही है। अब श्याम सुंदर सबको बड़े ध्यान से देखते हुए चल रहे थे कि जैसे ही प्रियाजी आई और श्याम सुंदर ने उन्हें देखा, श्याम सुंदर समझ गए। किंतु उसी समय प्रियाजी को आनंद का उन्माद चढ़ गया कि आहा, अब प्यारे मुझे छुएंगे, मुझे आलिंगन करेंगे, मुझे चूमेंगे। ये विचार करते ही प्रियाजी गिर गई, उन्हें कुछ होश ही न रहा। सामने श्याम सुंदर थे, उन्होंने संभाल लिया और देखते ही देखते दोनों का रंग बदलने लगा। गौर शाम हो रही थी और शाम गौर हो गए थे। हरिप्रिया कहती है, ये नित्य वृंदावन है, यहाँ किसी की नहीं चलती, काल की यहाँ गति नहीं, सूर्य और चंद्र की यहाँ द्युति नहीं, आदि है और अनादि है, युगल रूप एक समान है। यहाँ किशोर किशोरी है, इनकी अवस्था छोटी है, किंतु सूरत रन के महावीर है, इनका यही प्रेमोल्लास इस नित्य वृंदावन का प्राण है। सबसे पहले क्या प्रकट हुआ सृष्टि में? हरिप्रिया ही प्रश्न उठाती है, फिर उत्तर भी यही देती है। सुमधुर सूक्ष्म नाद प्रकट हुआ, जिसे शब्द ब्रह्म कह सकती हो तुम। ये शब्द ब्रह्म कहाँ से प्रकट हुआ? हरिप्रिया बोली, एक दिन नित्य वृंदावन में हमारी प्रिया जी के चरणारविंद के नुपुर से जो कलरव हुआ, सूक्ष्म नाद प्रकट हुआ, वही तो शब्द ब्रह्म है। वही श्री राधा पद कमलते नुपुर कलरव होय, निर्विकार व्यापक भयो, शब्द ब्रह्म कहे सोय। देखो री, ये नित्य वृंदावन कैसी कंचनमयी है, मणियों की चित्रावली बनी है, सुंदर और परम रम्य ये धाम है। यहाँ के वृक्ष और लता भी एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, मानो सूरज सुख यही लूट रहे हैं। जय वृंदावन नित्य बिहार, श्री राधा प्रिय परम उदार, जय सहचरी आदि रंग दिव्य, श्यामा श्याम ही जिनके सेव्य। जय नवनित्य कुंज सुखसार, जय यमुना कंकन आकार, श्री हरिप्रिया सकल सुख सार, सर्व वेद को सारोद्धार। समय हो गया था युगल के जागने का, इसीलिए हरिप्रिया रंगदेवी सखीजू के पास आई। रंगदेवी जू चल दी थी युगल सरकार को जगाने के लिए। हरिप्रिया सखी श्री रंगदेवी जी को प्रणाम करती हुई उनके हाथों से सेवा की सोंज लिए रंगदेवी जी के पीछे चल दी थी। बोलो श्री रंगदेवी सखी जू की जय जय जय। ये जय जयकार हरिप्रिया सखी की नई नवेली सखियों ने इस बार लगाया था, किंतु रंगदेवी जी ने भी गंभीर होकर मना कर दिया और धीरे से बोली, सुमधुर स्वर से युगल मंत्र का गान करो। अब सखियाँ तो बड़े प्रेम से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे गा रही थी। हे रसिकों, यह है नित्य वृंदावन। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।